कैसर साहब, आपने स्पीकर के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, अब आप प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी आप हिस्सा ले रहे हैं। जब आप इस तमाम चीजों को लेजिटिमेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा तो फिर सवाल। एहतजाज का क्या फायदा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका जनाब। इसीलिए मेरे वर्दी कॉलीग चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब ने और मुल्ला चीज ने हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रोटेस्ट के तौर पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, पहले दिन उठाया जिससे हलफ बर्दारी थी, और ये स्पीकर को बावर कराया कि ये जो आप हमारे हाउस के अंदर जो मेंबर बैठे हैं ये लोग इलेजिटिमेट हैं, फॉर्म 47 की पैदावार है, हाउस इनकम्प्लीट है, और उसके बाद न स्पीकर का इलेक्शन हो सकता है न डिप्टी स्पीकर का हो सकता है। और बैरिस्टर गौहर साहब ने मिसालें भी दी, अमेरिका की मिसाल दी, बरतानिया की मिसाल दी कि कितनी देर तक पार्लियामेंट जो है वो इल्तिवा का शिकार रही, मतलब इलेक्शन इल्तिवा का शिकार रहा जब तक हाउस कंप्लीट ना हुआ। तो यहाँ पे हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो हमारा कानूनी हक है वो हमने पूरी तरह। असद कैसर साहब, आप चूंकि स्पीकर भी रहे हैं, अब इस ईवान का माहौल किस तरफ जाता आपको दिखाई दे रहा है और मुल्क का माहौल किस तरफ? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये पार्लियामेंट होती है कि आप वहाँ अपना नज़र उठाते हैं, अपनी बात करते हैं। ये पार्लियामेंट होती है कि वहाँ आप एहतजाज करते हैं। आप देख रहे हैं कि पंजाब में जो कुछ हुआ हमारे वर्कर के साथ, हमारे लोगों के साथ, जिस तरह जुल्म का इंतहा की गई, और मतलब वहाँ हमारे बारे में वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में हम अपना कानूनी जंग भी लड़ेंगे, हम अपना प्रोटेस्ट भी करेंगे और अपनी आवाज़ भी उठाएंगे, पूरी डिबेट भी करेंगे। हमारा काम ये है कि हम अपना कल जो हमने देखा है, हमने पूरा एहतजाज भी किया, अपनी बात भी की है, तो हम बात भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे। ये कानूनी, आईनी और पार्लिमानी तरीका है। साहब, ये बताइएगा कि अभी आपने कहा है कि वोट सही हकदार को दें, उनका जमीर जाग जाए और सही हकदार को वोट दें। ये आप वोट किससे डिमांड कर रहे हैं? क्या वजीर आजम के वोट के लिए आप दीगर नहीं मांग रहे? क्या आप दीगर उम्मीदवारों से जो पार्टीज हैं उनसे वोट लेने जा रहे हैं? आपके उम्मीदवारों ने कल असेंबली में तकरीर की, असद कैसर साहब, लेजिटिमेसी तो उनकी मानते ही नहीं है, लेजिटिमेसी उनकी मानते ही नहीं है कि वो पार्लियामान बखैर की कम से दफार जमंग को पंग मकसद की कामयाब की और जमंगा शेर अफजल मरवत से बहुत इमरान खान नबाद जमंग बिस्तर की दी अल्लाह पाक दे बफल हिफज अमान की दी अल्लाह पाक मंग द जिसमर मरगिर जमशुई दी बखैर खिलत सर जमंग द एहतजाज और कम से कम कम खलक वलाड़ी आगा बिल्कुल लांदा काना के जमंग को बेहतरीन अंदाज हो उजो जमंग द खान से वो दफार ज कम समंगा और जदोजहद का उजुदा पर नन कामयाब शी। अच्छा, एक बात ख्याल रखें, हराया है, मैंने शहबाज शरीफ को हराया, मेरा इलेक्शन कमीशन वाले कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा यार, मेरा यार, कैदी नंबर 804, मेरा यार, मेरा यार, कैदी नंबर 804। गाड़ी गिरफ्तार कर ली साहब साहब को यार, क्या कहेंगे आप? ये आपके सामने है जी, गिरफ्तारी गिरफ्तारी हो गई जनाब। जी जनाब, आपके सामने है, ये जुल्म के हिसाब से ये जो स्टार्ट है, ये आपके सामने। इंशाल्लाह हम इमरान खान के सफाई हैं। खोले खोले लेकिन अभी गिरफ्तार कर लिया गया।
कतार की शक्ल में मेरी गाड़ी आगे होगी, अब सब मेरे पीछे मरवत साहब इस्लामाबाद में रावलपिंडी लियाकत बाग की तरफ शेर अफजल मरवत की क़ियादत में काफ़िला जो है वो F8 मरकज़ से रवाना हो चुका है। वर्कर की बहुत बड़ी तादाद इस टाइम शेर अफजल मरवत साहब के साथ मौजूद हैं। मरवत साहब के वर्कर जो हैं वो मरवत साहब के साथ इस टाइम मौजूद। ये मनाजर आप देख सकते हैं F8 मरकज़ रावलपिंडी से। ये देखो, ये गुंडे पंजाब पुलिस के, ये लोग हमें रोकने आए। ये लोग निकालो गाड़ी, कोई नहीं रोकेगा। एक मिनट यार। होनी थी इंसाफ की जीत, हो गई इंसाफ की जीत। ये मुबारक दिन हमको है दिखाया, तेरा शुक्र करूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जुल्म के ये ज़ाब्ते